नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त नीलांबर। अपने इस चैनल पर मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल वीडियो डालते रहता हूँ। फिर सोचा कि इस प्लेटफॉर्म का कुछ सार्थक उपयोग किया जाए और उन लोगों की मदद की जाए जिन्हें इसकी सचमुच में ज़रूरत है। जैसे कि हमारे बेरोज़गार साथी सही समय पे सही मार्गदर्शन नहीं मिलने से वो परेशान होते रहते हैं कि क्या करें, कैसे करें। और इससे उनका समय बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना अपने जो अनुभव थे हमारे बेरोज़गारी के दिनों के, जो हमने संघर्ष किया, उससे जो सीख हमको मिली वो दूसरों में बांटा जाए, क्योंकि अपने साथ उसको ले जाने का कोई ख़ास फ़ायदा है नहीं। तो हो सकता है कि किसी को कुछ सीखने के लिए मिल जाए उससे, कि दूसरों के जीवन में कुछ दुर्घटनाएं होती है, उसको देख के भी लोग सीखते हैं कि हमको ये गलतियां नहीं करनी है और ये सही काम है, हमको ये काम करना है। तो ये जो अब एक मैं सोच रहा हूँ, इसे एक वीडियो में तो सारी बातें तो हो नहीं सकती, तो इसको हम एक सीरीज़ की तरह बनाएंगे। और ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो। कोशिश रहेगी कि वीडियो को छोटा रखें, लेकिन चूँकि 10 साल 20 साल का जो अनुभव है संघर्ष का, बहुत लंबी कहानी है और उतनी लंबी कहानी को छोटे छोटे वीडियोस में बहुत छोटे समय में तो नहीं बताया जा सकता। फिर भी जो उसका सार तत्व है उसको बताने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि जो हमारे साथी इस वीडियो को देखेंगे अपना धैर्य बना के रखेंगे। ये इंस्टाग्राम रील की तरह 30 सेकंड का वीडियो होगा नहीं कि एक आदमी आया, 4 ठुमके लगाया और निकल गया। तो वो इस तरह के वीडियो नहीं है। ये बहुत थोड़े गंभीर किस्म के होंगे, तो थोड़ा सा सीरियसली सुनेंगे और उसमें से जो सार तत्व है उसको ग्रहण करेंगे। तो जब भी मैं बात करता हूँ अपने साथियों से, यानी बच्चों से या फिर जो नए अभ्यर्थी हैं उनसे, तो उनसे सबसे पहले उनको अपने जीवन के 2 जो मूल मंत्र हैं वो बताता हूँ कि जब भी कोई बात कही जाती है तो आपको रहना है हंस की तरह। कि हंस क्या करता है, पानी और दूध में से दूध को ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो जो सार तत्व है उसको ग्रहण करना है और बाकी सारी चीज़ों को भूल जाना है। और दूसरी चीज़ होती है, एक और दूसरा था कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो हमको जो तलवार है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो जो भी आदमी बताता है कुछ ज्ञान की बात है, हमको जो मेन कंसंट्रेशन अपना रखना है कि ज्ञान की बात क्या थी इसमें, उसके ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये वीडियो हम कुछ सीरीज़ में बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे चलते जाएगा ये सीरीज। कोशिश करेंगे कि अलग अलग चीज़ों के लिए बनाएं। तो ये पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसलिए इसको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ इन चीज़ों को। बाकी आने वाली चीज़ों में हम कोशिश करेंगे कि मुद्देवार बिंदुवार चीज़ों के ऊपर बात रखें। तो अभी जो सबसे पहला इसी वीडियो में कुछ और बातें मैं करना चाहूँगा, वो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में आरक्षक भर्ती चल रही है। अलग अलग ज़िलों में रेंज वाइज, रेंज मुख्यालयों में या अलग अलग जगह भर्ती केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ पे चल रही है और निरंतर प्रक्रिया चल रही है और अंतिम चरण पे है। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जब सब खत्म हो गया तो अब आके बनाने का क्या मतलब है। तो उसका कारण ये है कि मैं पहली बार इसमें ड्यूटी कर रहा था, तो मुझे मालूम नहीं था कि इसमें किस तरीके से होती है भर्ती प्रक्रिया और इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है। पर क्योंकि मैंने कभी आरक्षक भर्ती भरा नहीं था तो मुझे मालूम नहीं था, तो मैं पहले अनुभव लेना चाहता था कि ताकि मैं देख लूँ कि होता क्या है, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी बात, मैं जब थोड़ा समय बिताना चाहता था अपने बेरोज़गार दोस्तों को देख के कि कैसे किस टाइप के लोग आते हैं भर्ती में। तो ये वीडियो शायद मैं नहीं भी बना था, पर मजबूरी ये हो गई कि जब मैंने देखा कि मेरे बेरोज़गार साथी जो भर्ती के लिए आ रहे हैं निहायत ही लापरवाह और बिल्कुल मतलब क्या कहूँ अब मैं उनको, तो उनको देख के काफ़ी निराशा हुई। तो मुझे लगा कि लेकिन उसमें कुछ लोग थे जो अच्छे थे, पर उनके पास जानकारी का अभाव था, और कुछ थे वो ढीठ किस्म के। तो उन दोनों ही लोगों के लिए मेरा ये कुछ संदेश है इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहता हूँ। और इसमें उन्हीं बातों को करूँगा कि ताकि आप ये गलतियाँ दोहराएं मत। जब भी आप किसी नौकरी के लिए जाते हैं तो आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उस नौकरी के लिए थोड़ी गंभीरता से तैयारी करनी होती है। ये 1-2 दिन का काम नहीं है। मसलन मैं आपको अपने एग्जांपल से बार मैं अपना एग्जांपल देकर समझाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत ही नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ और सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। उसके बावजूद मैंने काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रगल किया, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी की, और करीब 13-14 साल के लंबे स्ट्रगल के बाद एक नौकरी फाइनली मुझे अंतिम तौर पर मिली। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक दिन में आपने फॉर्म भरा, सो गए, फिर जब प्रवेश पत्र आया तो फिर प्रवेश पत्र डाउनलोड किया, उसके बाद मन किया तो ग्राउंड में चले गए, 2-4 दिन दौड़ लिए, फिर आगे सीधे भर्ती होने के लिए। इससे भर्ती नहीं होने वाली, लिख के रख लो, इससे आप भर्ती नहीं हो पाओगे, इतने से नहीं होगा। कड़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, और कड़ी मेहनत के साथ साथ आपको थोड़ा सा दिमाग से भी आपको
गंभीरता से उसकी तैयारी करनी होती है। गंभीरता तैयारी में आपको रखनी पड़ेगी। तो जब आपकी तैयारी करेंगे तो दो तरह की तैयारी है, क्योंकि आज की जो छोटी सी बात है इस वीडियो में, एक छोटी सी बात करते हैं कि जो फोर्स की नौकरी है, कोई से भी फोर्स की नौकरी हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, आर्मी हो, चाहे पुलिस की नौकरी हो, आप आरक्षक के लिए आएँ चाहे अधिकारी भर्ती के लिए आएँ, सभी में एक ही फार्मूला है, दो तरफा तैयारी लगती है। दो तरफा तैयारी मतलब एक तो आपका शारीरिक दक्षता, जिसमें कि आपका शरीर का फिटनेस होना चाहिए और एंड्योरेंस होना चाहिए, दौड़ पा रहे हैं कि नहीं, भाग पा रहे हैं कि नहीं, कूद पा रहे हैं कि नहीं, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। और उसके साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ रहना और पढ़ाई लिखाई भी आपका ठीक रहना चाहिए, क्योंकि दो लेवल के एग्ज़ाम होंगे, एक तो होगा शारीरिक परीक्षा होगा और दूसरा लिखित परीक्षा होगा। तो आज जो हम शुरुआत करना चाहते हैं इस बात से कि जब आपकी शारीरिक दक्षता की परीक्षा देखी जाएगी तो शारीरिक दक्षता में क्या क्या देखा जाता है और कैसे करके अपने आप को आप फिट रखेंगे। तो जब कभी भी आप किसी भी फोर्स की नौकरी के लिए आवेदन पत्र भरते हैं तो उस आवेदन फॉर्म को भरते समय सबसे पहले विज्ञापन को पढ़िए। विज्ञापन में क्या क्या नियम कानून लिखे हुए हैं, क्या आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, शरीर का मापदंड क्या होना चाहिए, उसको आराम से पढ़ लीजिए। बहुत समय मिलता है, 2 महीने का समय कम से कम रहता है आवेदन पत्र को भरने के लिए। तो जब आप आवेदन पत्र को भरेंगे उसके पहले विज्ञापन को अच्छे से बिंदुवार पढ़ लीजिए सारी चीज़ों को, और उसके बाद आप देख लीजिए कि आपकी पात्रता बनती है कि नहीं। मसलन अभी की आरक्षक भर्ती चल रही थी, तमाम तरह के छूट देने के बाद भी उम्र सीमा 38-40 तक पहुंचती है पुरुषों की सभी श्रेणियों में। कुछ ऐसे लोगों ने भी आवेदन भरा था जिनकी उम्र 48 साल और 49 साल है। मतलब क्या है ये, क्या सोच के फॉर्म भरा था। तो मेरा कहना ये है कि थोड़ा सा सचेत होके ये काम करना है। तो आप अपने सबसे पहली चीज़ होती है अपनी उम्र देखिए, क्या आप उस उम्र के दायरे में आते हैं, नंबर 1। दूसरा शैक्षणिक योग्यता, कि आप उस शैक्षणिक योग्यता दायरे में आते हैं कि नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सभी राज्यों में होता है कि अगर वर्ग 3 या उससे नीचे के जो पद होते हैं सामान्यतः उसमें डोमिसाइल लगता है। डोमिसाइल का मतलब ये होता है कि मूल निवासी होना चाहिए उस राज्य का। ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, आप अन्य राज्यों में जाएंगे वहाँ पे भी यही चलता है। तो अगर आप जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं क्या उसमें डोमिसाइल की शर्त रखी गई है, उसको देख लीजिए एक बार। मसलन पीएससी के एग्ज़ाम में डोमिसाइल की शर्त नहीं होती है। लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है इसमें राजपत्रित अधिकारी आमतौर पर रखे जाते हैं। तो राजपत्रित अधिकारी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये नहीं देखा जाता कि मूल निवासी आप किस राज्य का हो, वहाँ का आपका होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बाध्यता नहीं है कि आपके पास वो होना ही चाहिए वहाँ का मूल निवासी। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखेंगे कि आप जिसके लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी सेवा शर्तें क्या है, मतलब आवेदन के नियम कानून क्या है। तो ये सब चीज़ें देखनी होती है। और दूसरा, फिजिकल की तैयारी आपको चालू करनी पड़ती है कम से कम 1 साल, 365 दिन, चारों तरह के मौसम सब में आपको तैयारी करनी है। जब तक आप सर्दी, गर्मी, ठंड, बरसात सब में तैयारी नहीं कर लेते हैं तब तक आपकी फ़िजिकल की तैयारी पूरी नहीं मानी जाती है। आपका शरीर ये मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को ये यकीन दिलाना होता है कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कुछ उड़ती बातें, कॉमन बातें जो कि एक एटीट्यूड से रिलेटेड। तो इस वीडियो को यहीं पे अपन ख़त्म करेंगे। इसके जस्ट बाद इसका ये पार्ट 1 रहेगा। इसके बाद जो अगला पार्ट है उसमें मैं आपको भर्ती केंद्र के बाहर का जो दृश्य है वो थोड़ा सा दिखाऊंगा कि किस तरीके के नोटिस बोर्ड लगे रहते हैं और वहाँ क्या क्या सूचनाएँ रहती है। और वो एक छोटा सा वीडियो होगा, करीब 1 मिनट या 2 मिनट का होगा। और इसी तरीके से हम अलग अलग इसी में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके एक सीरीज़ चलाएँगे। तो आज क्योंकि अभी ये करंट एकदम चल रहा है तो इसलिए इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगले वीडियोस में हम और अलग अलग एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे, जैसे एनडीए का एग्ज़ाम है, सीडीएस का एग्ज़ाम है, इसके एग्ज़ाम कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने उसकी काफ़ी तैयारी की थी तो उसके संबंध में थोड़ा मोड़ा जानता समझता हूँ, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर इसका पार्ट 2 में दूसरे हिस्से की बात करेंगे।